मित्रों नमस्कार और सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और इन्हीं महत्वपूर्ण नुस्खों की इस कड़ी में आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है और संपूर्ण वीडियो शुरू से अंत तक देखने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। बचपन से बुढ़ापे तक किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं सताएगा और बुढ़ापा भी शीघ्र नहीं आएगा। आप 100 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। ऐसा आज नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूं। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि सिद्ध आयुर्वेदा चैनल आपका पारिवारिक चैनल है और आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अनेक नुस्खे यहां प्रसारित किए जाते हैं। आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, आपने त्रिफला का नाम तो सुना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है त्रिफला, हर बहेरा आंवला। ये 3 फलों के मिश्रण को त्रिफला कहा जाता है, परंतु इसका प्रयोग अनेक प्रकार से, अनेक विधि से किया जाता है और वही जानकारी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन तीनों फलों के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, यदि आप अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपको कोई भी व्याधि न सताए और आप अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, तो आपको भोजन से आधा घंटा पहले 2 बहेरा खाना चाहिए। यहां जो मैं आपको संख्या बता रहा हूं, आप उनका छिलका उतारकर चूर्ण बनाकर रखें। इन तीनों का अलग अलग चूर्ण आपको चाहिए। हर का चूर्ण अलग, बहेरा का चूर्ण अलग और आंवला का चूर्ण अलग। तो सबसे पहले आपको भोजन करने से आधा घंटा पहले 2 बहेरा के बराबर, यानी लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा आती है 2 बहेरे के छिलके के चूर्ण में लेना है। अब इसका तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। और भोजन के बाद, भोजन के आधे से पौना घंटा बाद 4 आंवले के बराबर चूर्ण, 4 आंवले के बराबर चूर्ण हो जाता है लगभग 10 ग्राम, 10-12 ग्राम चूर्ण हो जाता है। यह आपको लेना है। और जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी भोजन करने के लगभग 3 से 4 घंटे पश्चात, पीली हरड़, जो जिसको बड़ी हरड़ हम बोलते हैं, एक पीली हरड़, यानी इसका अर्थ हुआ 3 से 4 ग्राम या अधिक से अधिक 5 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है। इस प्रकार से पुनः आपको एक जानकारी फिर देता हूं। बहेरा खाना खाने से आधा घंटा पहले, आंवला चूर्ण खाना खाने के आधा घंटा पश्चात और हरड़ का चूर्ण खाना पच जाने के पश्चात, यानी खाना खाने के 3 से 4 घंटे पश्चात। अब इनको कैसे लेना है, यह जानकारी मैं आपको देता हूं। आपको इन्हें लेना है शहद और घी के मिश्रण में मिलाकर। देखिए, यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। शहद और घी यदि हम एक समान मात्रा में मिलाते हैं, यदि आप एक समान मात्रा में शहद और घी मिलाते हैं, तो वो जहरीला असर दिखाता है। शहद और घी को कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए।
एक की मात्रा अधिक और एक की कम। और वो कैसे किया जाए? जो व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का होता है, जिसके शरीर में कफ की अधिकता है, बार बार खांसी जुकाम नजला बना रहता है, उनको दुगना शहद और एक मात्रा घी की, यानी यदि 2 चम्मच शहद लेना है तो 1 चम्मच घी का उसमें मिलाए, और तब उसमें हर बहेरा आंवला का जो मैंने आपको बताया है चूर्ण मिला करके प्रयोग करें। और जो व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है, जिसको पित्त बनता है, जलन रहती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, पित्त जो है शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो पित्त प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है उसको शहद आधा लेना है और घी दूनी मात्रा में लेना है, यानी 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी। ये घी और शहद के मिश्रण में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज दी है। इसको कंठस्थ कर ले, याद कर ले, या अपने पास नोट कर ले। इस प्रकार से लेना चाहिए। कभी भी शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप शहद और घी के साथ हर बहेरा आंवला, जिस प्रकार से मैंने बताया है भोजन से संबंधित, इस प्रकार से आप लेते रहेंगे। आपके शरीर में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये अनेक ऋषि मुनि आयुर्वेदाचार्य अपने अनुभव को लिखकर चले गए हैं और आज हम उनको अपने अनुभव में ले रहे हैं। आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, वक्त से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। 100 वर्ष का जीवन आप निरंतर निरोगी, किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे और सुखपूर्वक जिएंगे। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने दी है। इसको आप त्रिफला रसायन कह सकते हैं, यानी त्रिफला का एक रसायन के रूप में प्रयोग करने का ये एक सही तरीका है। जो व्यक्ति अभी युवक हैं, जो बच्चे, वो युवा अवस्था में इनको शुरू करें, इसी प्रकार से शुरू करें। किसी प्रकार की शंका इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। और ये तीनों फल स्वस्थ स्थिति में आपको प्राप्त होने चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं पंसारियों के पास सली गड़ी अवस्था में ये मिलते हैं, वो उनमें कोई औषधीय गुण नहीं रहते। हमेशा ताजा सूखा आंवला, बहेरा और पीली हरड़ लेने चाहिए। आंवले को आप खुद भी सुखाकर तैयार कर सकते हैं। ये काला तो पड़ ही जाता है, सूख करके काला पड़ जाता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हरड़ और बहेरा ये आपको बाजार से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रत्येक जगह उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कुछ महाराष्ट्र में ये दोनों फल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।